नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे ग्रुप डी की दूसरी लिस्ट कब तक लगेगी, वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ क्या रहेगी और खेल कोटे की कट ऑफ क्या रहेगी। बाकी कैटेगरियों के लिए जो है कट ऑफ की वीडियो मैंने डाल दी थी, वो वीडियो आप देख सकते हो। एक्स सर्विसमैन और ईएसपी कोटे से संबंधित कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और खेल कोट्टे से हो तो खेल कोट्टा हरियाणा के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है अपना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। खेल कोट्टे से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो एक्स सर्विसमैन जर्नल की कट ऑफ लगी थी 95 में से, ठीक है। 100 वाली का कोई मैटर नहीं है और 95 में से ही मैं अब आपको बताऊंगा, क्योंकि 5 नंबर का जो केस है वो लगभग ख़त्म होने को है। 5 नंबर वाला मामला लगभग ख़त्म होने को है। बाकी फैसला जजमेंट पे रहेगा, क्या जजमेंट जो है कोर्ट की आती है। लेकिन उम्मीद यही लगाई जा रही है कि 95 नंबर में से ही रिजल्ट आएगा। जिस तरीके से पहले 11,000 का निकाला गया था, इसी तरीके से बाकी का रिजल्ट निकाला जाएगा। 5 नंबर वाला मामला हटने वाला है। 5 नंबर आगे भर्तियों में से ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। ये जो कोर्ट में हुआ उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, और आप भी अच्छे से इस बात को समझते होंगे, ठीक है। बाकी जजमेंट पर ही फैसला रहेगा कि 5 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, तो 95 में से कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। किस कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहेगी। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, 10,997 कैंडिडेटों का रिजल्ट जारी किया गया था, ठीक है। जिसमें से 6800 से लेके 7,000 कैंडिडेटों ने ज्वाइन किया है। कहने का मतलब क्या है, 4,000 के लगभग कैंडिडेटों ने ज्वाइन ही नहीं किया है, ठीक है। 4,000 के लगभग कैंडिडेटों ने ज्वाइन ही नहीं किया है। और 2660 सीटें बची हुई हैं। 13,657 में से 2600 सीट पहले ही बची हुई हैं। 4,000 ने ज्वाइन नहीं किया, 2660 ने जो है कि सीटें पहले ही होल्ड पे हैं 5 नंबर के केस के कारण, ठीक है। तो अब जो लिस्ट आएगी वो सिर्फ इन 2660 के लिए आएगी। इन 4,000 का मैटर बाद में होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सीटें बची हुई हैं ये तो वेटिंग वालों से उठा के भरी जाएंगी। सीट अभी जो डाटा क्लियर होगा, जो लिस्ट क्लियर होगी 2660 में से होगी। और देख सकते हो आप किस किस कैटेगरी के कितने कितने जो है लिस्ट जो सीटें बांटे आएंगी इस हिसाब से, ठीक है। तो 2660 सीटें होल्ड पे हैं, इनका क्लियर होगा। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, जो वेटिंग लिस्ट लगेगी, अभी जो लिस्ट लगाई जाएगी दूसरी, उसके साथ वेटिंग लिस्ट आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे कि वेटिंग में कौन कौन रहता है। क्यों? क्योंकि कोई भी लिस्ट जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके साथ वेटिंग लिस्ट दिखाई जाती है। एएलएम वालों की, वीएलडी वालों की नहीं दिखाई गई। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट भी होल्ड पे है 2.5 नंबर के कारण, ठीक है। और जो एसए थे, वीएलडी थे, ऑपरेटर थे, फायर ऑपरेटर, इनके किसी की भी वेटिंग नहीं दिखाई थी। क्यों? क्योंकि उनकी तो सीटें, जो मेन सीटें हैं, वेटिंग से अलग ही सीटें पहले ही बची हुई हैं। यही काम ग्रुप डी में हुआ है, ठीक है। इनका भी 2660 सीटें होल्ड पे हैं, इस कारण से वेटिंग नहीं लगाई गई है। लेकिन अब जब क्लियर कर देंगे, जब 13,657 पदों को ये फिलअप कर देंगे तो वेटिंग लिस्ट भी साथ में आएगी। और वेटिंग लिस्ट भी कम से कम 6,000 7,000 कैंडिडेटों की क्लियर होगी। क्यों? क्योंकि जब 4,000 कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं तो 6-7 हज़ार कैंडिडेटों की वेटिंग क्लियर होना तो तय है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कट ऑफ कहाँ तक रहेगी। जब 2660 के लिए लिस्ट लगेगी, यानी जो 13,657 में से जो 2600 पद बचे हुए हैं, इनके लिए जब लिस्ट लगेगी तो कट ऑफ कहाँ तक जाएगी, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो एक्स सर्विसमैन जर्नल है, यहाँ पे आप देख सकते हो 38.18 पे लिस्ट लगी थी इनकी, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की। और डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, इसकी भी 38.18 पे थी, इनकी आ जाएगी 38 पे, ठीक है। पूरे 38 पे आ जाएगी। अगर एक क्वेश्चन कम होने के कारण 37 पे जाती है तो वो एलिजिबल ही नहीं है, वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। यानी इससे नीचे कट ऑफ जानी भी मुश्किल है, क्योंकि आपका पॉइंट 95 के हिसाब से कितने स्कोर बनता है वो मैटर भी करता है। क्योंकि इससे अगर 37.95 पे भी जाती है तो ये कैंडिडेट नॉट एलिजिबल है, ठीक है। यानी जहाँ तक अगर इससे नीचे कोई कैंडिडेट बचा हुआ, कहने का मतलब मेरा ये है, 38.18 से नीचे भी अगर कोई कैंडिडेट बचा हुआ है, 38 पॉइंट अगर 01 पे भी है या 38.00 पे भी है, 38 नंबर पे है पूरे, तो वो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट ऑफ है डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन में, ठीक है।
एक्स सर्विसमैन की बात करूँ 52-53 तक जो है आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, जो ये 55.53 पे डटी हुई है। ठीक है, एक फ़ायदा और होगा आपको, मैं बता दूं एक्स सर्विसमैन वालों को लगभग 200 से 250 कैंडिडेट जो है आपके एक्स सर्विसमैन में काउंट किए गए हैं खेल कोटे वाले। तो उनको जब दूसरी उनकी कैटेगरी में भेजा जाएगा, जब उनको ईएसपी में भेजा जाएगा तो आपकी सीटें और ज़्यादा खाली हो जाएंगी। तो इस कारण से कट ऑफ और भी डाउन आएगी आपकी। ठीक है, क्यों, ये रिवाइज होना है। ठीक है, होल्ड पे रख रखा मामला वो भी रिवाइज होना है। ठीक है, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। आगे बात करें एससी कैटेगरी की। एससी एक्स सर्विसमैन में 71 पे है, ये आपको 68 तक देखने को मिलेगी कट ऑफ। और डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की है 38 पे भी कोई कैंडिडेट है तो वो लग जाएगा, नहीं तो फाइनली इससे नीचे तो कोई होगा भी नहीं। ठीक है, इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन में 38 से पे है कोई लग जाएगा, 38.18 पे लिस्ट लगी हुई है। डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की ये आपको 48 तक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये 48 तक आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। और 200-300 सीटों का आपको मैं बता चुका हूँ किस तरीके से फ़ायदा होने वाला है आपको। बीसीए एक्स सर्विसमैन की, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की 47.45 पे है, ये आपको 44 तक देखने को मिलेगी। ठीक है, 44 तक मिलेगी। डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की है 38 तक भी कोई है, 38.18 पे है। इससे अगर नीचे कोई है तो वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन के अंदर जो है ये आपको 41 तक जो है कट ऑफ देखने को मिल जाएगी बीसीए एक्स सर्विसमैन की। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं बीसीबी एक्स सर्विसमैन। ठीक है, बीसीबी में इससे नीचे कोई है डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन में 38.18 से, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन 38.51 पे है, ये भी 38 तक आ जाएगी कंप्लीट। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की 48.68 पे है, ये आपको 45.5 तक जो है देखने को मिलेगी। तो ये रहेगी आपके लिए एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। ठीक है, एक्स सर्विसमैन है, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, या डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है। ठीक है, डीएसएम के तो कैंडिडेट 9 कैंडिडेट एलोकेटेड ही नहीं किए गए, क्योंकि पहले ही एक्स सर्विसमैन या डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन यही कैंडिडेट बचे हुए हैं, इस कारण से इनको दिखाया ही नहीं गया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस कैटेगरी में दिखाया गया है, एससी कैटेगरी में। ठीक है, डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन की सिर्फ एससी कैटेगरी में बारी आई है, नहीं तो और कैटेगरियों में तो बारी भी नहीं आई है, क्योंकि ग्रुप डी की भर्ती है ये। उसके बाद बात आती है खेल कोटे की बात। खेल कोटे की बात करें तो ईएसपी जर्नल की लगी थी 44.49। ठीक है, आपको जो अब जो कट ऑफ आएगी जो 2660 के लिए आएगी, मतलब कि भर्ती जो पूरी होगी, ये आपको लगभग 40 नंबर तक देखने को मिलेगी। 38 नंबर 39 नंबर वाले इसमें भी बच जाएंगे। ठीक है, 40 नंबर तक देखने को मिलेगी, 38-39 वाले इसमें भी बचेंगे। ठीक है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो जर्नल में 38 और 39 नंबर लिए हुए हैं वो वेटिंग में रह जाएगा। ठीक है, वो वेटिंग में रह जाएगा, सिलेक्शन उसका भी होना है, क्योंकि 4000 तो सीटें सीधी सीधी ज्वाइन नहीं कर रखी हैं। ठीक है, और स्पोर्ट्स कोटे में तो ग्रेडेशनों की वेरिफिकेशन भी होनी है, तो इस कारण से वहाँ तो सीटें जो भर रखी है वो भी खाली होनी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जो 2660 के लिए जो सेकंड लिस्ट आएगी उसमें 40 नंबर वाले तक का सिलेक्शन हो जाएगा, 38-39 वाले को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और सीटें बहुत ज़्यादा खाली होनी है। कहने का मतलब क्या है, आपकी जो ये कैटेगरी है 5 की 5, ठीक है, ईडब्ल्यूएस भी काउंट आ गया इसमें, 5 की 5 कैटेगरियों में सीटें खाली जाएंगी। मैं इतना आपको कहता हूँ, सिर्फ ईडब्ल्यूएस को छोड़ के, ईडब्ल्यूएस की गारंटी नहीं देता, चारों में तो खाली जाएंगी, जर्नल में भी खाली जाएंगी। ठीक है, और जो अभी जो लिस्ट लगेगी उसमें आपको 40 नंबर तक जर्नल की बारी आ जाएगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, खेल कोटा टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हर अपडेट आपको मिलेगी खेल कोटे की। ठीक है, कट ऑफ की आपने देखा होगा, जिस तरीके से मैंने कट ऑफ बताई थी इसी तरीके से कट ऑफ गई थी, सिर्फ ईडब्ल्यूएस को छोड़ के खेल कोटे की। ठीक है, बाकी सारे चैनल 55 पे जाएगी, 60 प्लस जाएगी, सब बकवासबाजी आपने देख ली होगी। तो ईडब्ल्यूएस ईएसपी की बात करें तो ये कट ऑफ आपकी लगभग 44 नंबर 43 नंबर तक आ जाएगी, जो ईएसपी को ईडब्ल्यूएस ईएसपी से हैं। ठीक है, जो 43 से लेके 44 तक आ जाएगी। बाकी कैंडिडेटों को वेटिंग लगेगी, वेटिंग का इंतज़ार करना होगा, वेटिंग क्लियर करवाने का। ठीक है, वेटिंग क्लियर होनी है, ये डेफिनेटली है, 200% लिखवा के ले लो मेरे से। ठीक है,
जो वेटिंग में कैंडिडेट बचेंगे ना, वेटिंग क्लियर होनी है, कोई डाउट नहीं है इसमें। इसकी वेटिंग भी 1 2 नहीं हो सकता, 3 भी क्लियर हो जाएं, ठीक है, 3 वेटिंग भी क्लियर हो सकती हैं। BCA ESP, BCB ESP और SC ESP, इनको समस्या लेने की बिल्कुल भी 1% भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सीधा 38.00 यहाँ तक जिसका स्कोर है, जो अभी लिस्ट लगेगी सेकंड लिस्ट, वो लिस्ट लगते ही सारे क्लियर हैं जितने भी बचे हुए हैं, ठीक है। चाहे SC ESP हो, चाहे BCB ESP हो, चाहे BCA ESP हो, ठीक है। BCA BCB SC ESP तीनों कैटेगरियों में 38.00 तक जितने भी स्कोर है आपका, 38 भी हैं पूरे तो क्लियर है, सिलेक्शन हो जाएगा, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ खेल कोटे में इन 2 कैटेगरियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जर्नल में तो जिसके 40 से कम है और EWS में जिसके 43-44 से नीचे हैं, उनको वेटिंग का इंतजार करना पड़ेगा। उनकी बारी वेटिंग में आएगी और वेटिंग क्लियर होगी 100%, ठीक है। तो ये जानकारी रहेगी। अब बात आती है दूसरी लिस्ट लगेगी कब, ठीक है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दूसरी लिस्ट के बारे में बात करें तो सेकंड लिस्ट है। सेकंड लिस्ट आपकी कोर्ट केस की जजमेंट आते ही अगर 5 नंबर हट जाते हैं तो उसी टाइम, ठीक है, अगले 48 घंटे में कह सकते हो या 72 घंटे में कह सकते हो, अगले 72 घंटे में ही लिस्ट लगा दी जाएगी जो भी बचे हुए हैं ग्रुप डी के, ठीक है। साथ में कर दी जाएंगी वेटिंग जारी की इतने कैंडिडेट वेटिंग में ले लिए गए हैं, ठीक है। वेटिंग लिस्ट बाद में क्लियर होंगी विधानसभा के टाइम, लेकिन ग्रुप डी की जो 13,657 पदों पर जो भर्ती है वो पूरी कर दी जाएगी कि हमने 13,657 पदों को पूरा भर दिया है। हालांकि इसमें 4,000 के लगभग तो अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं और लगभग ये मान के चलो 400-500 उसके बाद भी ज्वाइन नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। जानकारी कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताना और हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस कर लेना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।